हेलो दोस्तों, आधुनिक कालीन साहित्य छायावादी साहित्य में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं छायावादी प्रश्नों को। 150 प्रश्न तक हम पढ़ चुके थे। आइए अब 151 प्रश्न से हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि जो हैं वो तुलसीदास जी हैं। मधुमती भूमिका की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका श्याम सुंदर दास जी ने की थी। महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है उनको महाप्राण भी कहा जाता है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसा बोला है। कामायनी को फैंटेसी किसने माना है? फैंटेसी से संबंधित जो है मुक्तिबोध है, तो मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी माना है। एक फूल की चाह किसकी रचना है? तो ये आपका सिया रामशरण गुप्त की रचना है। आंसू की बालिका किसकी कविता है? तो ये पंत की यानी सुमित्रा नंदन पंत इनकी रचना है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। किसका कथन है? तो ये प्रेमचंद जी का कथन है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, किसकी का कथन है? तो बालकृष्ण भट्ट का कथन है। खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंत यानी सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियाँ हैं। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, किसकी परिभाषा है? तो ये जो परिभाषा है आपका ये रामचंद्र शुक्ल जी की परिभाषा है। उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता कौन है? तो उर्वशी चंपू काव्य जो है, चंपू काव्य जो है वो उसके रचयिता प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी हैं। और एक उर्वशी नाम से ही रचना दिनकर की भी है, इतना आप ध्यान रखेंगे। रूप तरंग किसकी काव्य कृति है? तो रूप तरंग जो है आपका रामविलास शर्मा की काव्य कृति है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, किसका कथन है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। धन्यवाद।